पेश है सिंगल फेज के 220 वोल्ट और थ्री फेज के 415 वोल्ट के पीछे के विज्ञान की एक त्वरित समीक्षा। हम सबने अपने घरों में 220 वोल्ट सप्लाई के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज हम समझेंगे कि थ्री फेज में वोल्टेज सीधे जुड़ने के बजाय 415 वोल्ट कैसे बन जाता है और ये उद्योगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो पहला है सिंगल फेज और थ्री फेज का बुनियादी अंतर। देखिए, सिंगल फेज में वोल्टेज हमेशा एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापा जाता है, जो करीब 220 वोल्ट होता है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में ना तीन बिल्कुल अलग अलग फेज होते हैं। आप इसे समुद्र की तीन लहरों की तरह समझिए, जो बिल्कुल एक ही समय पर अपनी चोटी पर नहीं पहुंचती, बल्कि उनके बीच 120 डिग्री का फासला होता है और वो एक के बाद एक आती हैं। दूसरा, 415 वोल्ट की असली गणितीय गणना। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि भाई 220 और 220 को जोड़ेंगे तो 440 आना चाहिए। हमारा दिमाग तो तुरंत यही सोचता है, पर यहीं पर वो 120 डिग्री का अंतर हमारा नजरिया बदल देता है। यहां साधारण जोड़ नहीं, बल्कि वेक्टर गणित का इस्तेमाल होता है। जब हम 240 वोल्ट को √3 मतलब 1.732 से गुणा करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल सटीक 415 वोल्ट मिलता है। अंत में इंडस्ट्रियल उपयोग और इसकी एफिशिएंसी। ये थ्री फेज सिस्टम पावर ट्रांसमिशन में बहुत ही ज्यादा कुशल होता है और इसी बेहतरीन एफिशिएंसी की वजह से ही भारी कारखानों में सिंगल फेज की जगह 415 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो साबित करता है कि ये गणित सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। तो बस याद रखिए, थ्री फेज का 415 वोल्ट कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि ये 120 डिग्री के अंतर और वेक्टर गणित का वो शानदार नतीजा है जो हमारी पूरी औद्योगिक दुनिया को रोशन कर रहा है।